आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री लेसन नंबर 2 विद्युत रसायन। चलिए आज नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करेंगे सेल स्थिरांक, जिसको बोलेंगे सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट तो सेल कांस्टेंट क्या होता है? किसी चालकता, देखिए किसी चालकता विलयन में N बाई ए के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। ये हमारा हो गया डिफिनेशन। इसे कैपिटल जी और स्टार से प्रदर्शित करते हैं। तो कैपिटल जी स्टार जो आ जाएगा हमारा, वो आएगा L बाई ए। ये हमारा फार्मूला हो गया। इसको हम लोग सेल स्थिरांक बोलेंगे। अब आगे हम लोग बात करेंगे सेल स्थिरांक के बाद मोलर चालकता। मोलर चालकता, मोलर चालकता मतलब मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी यानी कि एक मोल ग्राम वैद्युत अपघट्य विलयन में उपस्थित चालकता मोलर चालकता कहलाता है या कहलाती है। मोलर चालकता कहलाती है। इसे यानी यहाँ पे आपको जो ए जैसा दिख रहा है, एम से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। तो देखो ये आ गया हमारा मोलर चालकता बराबर के को हम लोग बोलते हैं विशिष्ट चालकता और भी हो गया। या तो ये फार्मूला हो गया, क्योंकि हम जानते हैं कि कैपिटल V बराबर 1000/m। एम हो गया हमारा मोलर यानी मोलरता। तो डेल्टा M के 1000/m ये फार्मूला हो गया। जहां करके लिख लेंगे हम लोग कि हमारा हो गया विशिष्ट चालकता और M हो गया यहाँ पे विलयन की मोलरता मतलब मोलरता। और यहाँ पे आपको ये जो सिंबल बना हुआ है इसी को बोलेंगे हम लोग मोलर चालकता। ठीक है, तो नोट कर लेंगे आप। मोलर चालकता के बाद अब हम लोग बात करेंगे तुल्यांकी चालकता का। अब हम लोग बात कर लेंगे तुल्यांकी चालकता, जिसको इंग्लिश बोलेंगे हम लोग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है, अब इसका डेफिनेशन क्या रहेगा? 1 ग्राम तुल्यांक वैद्युत अपघट्य युक्त विलयन में
चालकता में चालकता तुल्यांकी चालकता कहलाता है या कहलाती है। ठीक है, इसे इसे ई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पर देखेंगे हम लोग, इस पे जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा E इक्वल के इंटू 1000 और बाई हो गया यहाँ पे यन। ये हमारा फार्मूला रहेगा, जहां करके नोट कर लेंगे। जहां हमारा के रहेगा विशिष्ट चालकता, एल हो गया हमारा नॉर्मलता। ठीक है, और यहाँ पे ई हो गया तुल्यांकी चालकता। तुल्यांकी चालकता। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। तुल्यांकी चालकता के बाद अगला कंसेप्ट रहेगा हमारा मोलर चालकता। और तुल्यांकी चालकता में संबंध। इंग्लिश में रहेगा रिलेशन बिटवीन मोलर conductivity and equivalent conductivity। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि मोलर चालकता बराबर के इंटू 1000 बाई एन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और अभी जो हमने प्रूव किया, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा तुल्यांकी चालकता के इंटू 1000 बाई कैपिटल एन, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या कर लेंगे, समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकेंड से भाग देने पर भाग दे देंगे तो आ जाएगा हमारा मोलर चालकता बटे तुल्यांकी चालकता बाई के 1000 बाई कैपिटल है, मतलब मोलरता, के 1000 बाई नॉर्मैलिटी। तो ये दोनों कैंसिल हो गया, सबसे नीचे को ऊपर हो जाएगा, तो एन बाई क्या हो गया, एम आ गया। तो हमारा क्या आ गया, मोलर चालकता तुल्यांकी चालकता बाई आ जाएगा हमारा नॉर्मलता बट एम। रिलेशन ही आएगा, जहां करके लिख लेंगे कि स्तुति करके यन अपान एम बराबर यन। तो हमारा आ गया मोलर चालकता तुल्यांकी चालकता बराबर यन। ये रिलेशन आ गया मोलर चालकता यन इंटू तुल्यांकी चालकता के बीच में रिलेशन, जहां यन बराबर धन आयनों या ऋण आयनों के आवेशों की संख्या होता है। ठीक है, की संख्या। अब एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन कैसे पूछता है, हमने मोलर चालकता तुल्यांकी चालकता और सेल स्थिरांक के बारे में पढ़ा, संबंध पढ़ा। देखो क्वेश्चन हमारा रहेगा, ये हमारा क्वेश्चन है 0.02 मोल लीटर इनवर्स ईसीएल विलयन से भरे सेल का प्रतिरोध 480
ओम है विलयन की मोलर चालकता ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। और करा सेल स्थिरांक, सेल स्थिरांक बराबर दिया हुआ हमें 1.29 सेंटीमीटर इनवर्स, ये दिया हुआ हमें, ठीक है। तो सेल स्थिरांक देखिए सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो हमारा सेल स्थिरांक जिसको हम लोग जी स्टार से प्रदर्शित करेंगे, ये क्या होता है यल बाई ए, यल बाई ए को ही बोलते हैं सेल स्थिरांक। इसका मान दिया 1.29 सेंटीमीटर इनवर्स दिया हुआ, ठीक है। और हमें यहाँ पे चाहिए यहाँ पे विशिष्ट चालकता, तो विशिष्ट चालकता बराबर होता है 1/रो, ये फार्मूला होता है। अब देखिए विशिष्ट चालकता बराबर 1/रो, और 1/रो का जो फार्मूला होगा हमारा वो होता है 1/r इंटू यल बाई ए। तो देखिए यल बाई ए हमारा क्या आ गया, सेल स्थिरांक आ गया। तो विशिष्ट चालकता 1/r, आर का मान रख देंगे हम लोग 480 ओम, इंटू यल बाई ए का मान आ गया 1.29 सेंटीमीटर इनवर्स, तो मल्टीप्लाई रहेगा, ये आ गया 1.29 बटे 480, भाग कर लेंगे हम लोग। चलिए बाद में कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये हमारा विशिष्ट चालकता आ गया। अब मोलर चालकता पूछ रहा है, तो मोलर चालकता देखिए, मोलर चालकता का फार्मूला क्या था हमारा, मोलर चालकता बराबर के इंटू 1000 बाई कैपिटल एम, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा मोलर चालकता बराबर के का मान आ गया 1.29 बटे आ गया यहाँ पे 480 मल्टीप्लाई आ गया हमारा 1000, एम का मान दिया है ना 0.2 मोल पर लीटर, ये हमारा मोलरता आ गया, तो 0.02। अब क्या करेंगे हम लोग, सिंपल करना क्या है, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर लो, और 100 से 1.2 में गुणा कर 129 आ गया, 48 में 2 गुणा कर देंगे, 48 गुना कितना आ गया 96 आ गया, अब 2 अंक दशमलव यहाँ पे आ गया। अब क्या करेंगे 100 से ऊपर 100 से नीचे कर लेंगे, ये हो गया 129 में 00 और ये हो गया 96। चलिए अब भाग कर लेते हैं, 96 से भाग करेंगे हम लोग 129 00 में, कितने बार जाएगा, लगभग एक बार जाएगा ये 96, 9 में 6 गया 3 और 12 में 9 गया 3, 0 आ गया, कितने बार जाएगा हमारा, अगर हम लोग बात कर लेंगे यहाँ पे तो 3 बार जाएगा, 3 6 18, 3 9 27 1 28 आ गया, 10 में से 2 गया बच गया यहाँ पे 8, 8 में 10 में 4 गया 2 और 12 में 4 गया 4, मतलब आ गया हमें 42, और फिर इसके बाद हम लोग ये 1 0 और लगा देंगे। अब लगभग कितने बार जाएगा, 9 चौके 36, 4 बार तो चला जाएगा, 4 9 36, सॉरी 4 7 24 और 4 9 36, 2 हो गया 38, घटा देंगे, 10 में से 4 गया 6 बच गया और 11 में से 8 गया यहाँ पे 3, 10 में लगाएंगे 0 हो गया, तो लगभग हमें 3 बार और 4 बार में 3 बार ही जाएगा, कितना आ गया हमारा 134.3, ये हमारा सोल्यूशन होगा। किधर गया, चलिए अब इसके बाद अब इसका यूनिट लिख लेंगे, तो 134.3 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, यही हमारा आंसर होगा, ये हमारा आ गया यहाँ पे आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन हमें मिलेगा जो प्रीवियस ईयर पूछा था 2024 में, ये क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, ठीक है। तो हमने आज पढ़ लिया मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता और सेल स्थिरांक, और मोलर चालकता पर कैसे क्वेश्चन आएगा ये देख लेंगे हम लोग।